तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जानेगा, परमेश्वर हमें चुना है भैया, हम परमेश्वर को नहीं चुने। और इसी बात का धन्यवाद देना है कि इतने बड़े भीड़ में और पूरे संसार में इतने लोगों में से मुझे चुन लिया। बोलते हैं ना कि चुनाव कैसे होता है। जैसे अगर संसार के प्रक्रिया से देखोगे ना, तो सरकार वैकेंसी निकालता है 5,000 पर डालते हैं 5 लाख करोड़ों तक के डालते हैं, उसमें आवेदन डालते हैं दावेदार, है ना, अपने अपने डिग्री के अनुसार से कि मैं इतना, सबको लगता है कि मेरा लग जाएगा, है ना, सब अपने अपने मेहनत के अनुसार से डालते हैं उसको पाने के लिए। ठीक है। पहला कुरान्थी 1:26 में लिखता है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो ना। शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानी, न बहुत सामर्थी, न बहुत कुलीन बुलाए गए, पर परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर का बुलाहट ही अलग है। वह परमेश्वर के, लिखा है ना, वह जगत के मूर्खों को चुन लिया है। उसको ज्ञानी नहीं चाहिए, सामर्थ्य नहीं चाहिए, धनी भी नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? साधारण, सिंपल। इसलिए कहा ना कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। तो बुलाए हुए तो बहुत हैं, है ना। मत्ती जब पढ़ोगे तो आपको मिले बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। अब परमेश्वर जब बुलाया है तो कितने लोगों को चुनेगा उसके ऊपर है, उसका वो है। पर बहुत लोगों को, बहुत लोग बुलाए जाते हैं ना। और यीशु मसीह इस बात को बोल भी रहा था कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जिसने मुझे भेजा उसे खींच न ले। तो उसके पास आने वाले को, यीशु के पास आने वालों को परमेश्वर ही खींचता है। बात देखो, प्रार्थना भवन में हम लोग कभी किसी को नहीं जाते घर घर बताने या बुलाने, परमेश्वर ही खींचता है, परमेश्वर ही खींचता है। और जब वहाँ लोग आ जाते हैं तो फिर परमेश्वर हमारा चुनाव करता है ना। तो जिस तरह से संसार में जब लोग बुलाए जाते हैं तो उनके डिग्री को देखते हैं और सारा चीज़ों को देखते हैं, वेरिफिकेशन पूरा होता है, एक्यूरेट है तो चुनाव होता है। स्वर्ग के राज्य में भी वही है। जब वहाँ आप जाओगे, वहाँ जब आप बैठे रहोगे, परमेश्वर बुला रहेगा, वो देखेगा, ठीक है, और तब उसके बाद में वो चुनाव करते हैं। एक जगह तो ऐसा हुआ कि बोले कि अंजीर के पेड़ के विषय में कहा, 3 साल तक फल ढूंढने के लिए आया पर नहीं पाया। उसने कहा कि इस अंजीर के पेड़ से 3 साल हो गए, फल ढूंढा नहीं मिलता है, इसको काट के फेंक दे। तो परमेश्वर बुलाता भी है और वो चुनाव भी करता है, और जिसको लायक नहीं उसको निकाल भी देता है। काम उसी का है, एक भी काम हमारा नहीं है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, सारा काम परमेश्वर का है ना। तो वो चुनाव करता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमारा चुनाव तो अक्सर गलत है। मनुष्य यदि किसी चीज़ को चुनने के लिए बोलेगा तो संसार की ही चीज़ों को चुनेगा, कहाँ स्वर्ग, कहाँ परमेश्वर को चुनेगा। पर जब परमेश्वर चुनेगा तो उसका चुनाव क्या है? हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देखता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व, हमारे बाहरी रूप रंग सुंदरता को नहीं देखता है परमेश्वर। हाँ, हमारे हृदय मन विचार को देखता है कि ये स्वर्ग राज्य के लायक है कि नहीं। हाँ, इसमें लिखा है यूहन्ना 15:16 में क्या लिखा? यूहन्ना के 15:16। हाँ, ये खुला हुआ है। यीशु सच्ची राह। नहीं, 15 के 16 पढ़ ले। 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। और तुम्हें नियुक्त किया है। भाई, जब चुनाव होगा, है ना, जैसे संसार में जब बुलाए हुए तो बहुत रहते हैं, वैकेंसी बहुत डालते हैं, पर उतने लोगों का चुनाव होता है जितने लोगों का पहले से नियुक्त रहता है कि भाई इतने लोगों का पोस्ट खाली है।
तो वैसी है, जब परमेश्वर हमारा चुनाव करता है, ठीक है, चुनता है और उसके बाद में नियुक्त करता है, उसके बाद में बोलता है कि तुम फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो फल क्या है? बाइबल क्या बताती है फल के विषय में? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, ठीक है। अब इसको आप देखोगे, अगर परमेश्वर नियुक्त कर दिया है और सारा चीज़ों को देख कर वो नियुक्त करता है और तब बोलता है कि तुम जाकर क्या लाओ, फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। तो इसी से हमको पता चलता है भैया कि परमेश्वर हमको चुना है या नहीं चुना है। क्योंकि परमेश्वर जब चुन लिया है तो हमारे अंदर वो फल दिखेगा, है ना। वो क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, विश्वास, धीरज, ये सब दिखेगा हमारे अंदर। वो फल है, वो है ना। 9 बातें हैं ना, वो सब हमारे अंदर दिखेगा, ठीक है। आपके घर में यदि कोई आ गया तो प्रेम रहेगा तो आप उसको बैठाओगे, स्वागत करोगे, है ना, उसके प्रति प्रेम रहेगा। और नहीं तो फिर प्रेम रहेगा तो आनंद से भर जाओगे ना, आपके घर में कोई आएगा तो। अब प्रेम नहीं रहेगा तो हंसोगे तो फिर अंदर में दुख रहेगा, मुश्किल फसाद इसका आ गया, है ना। तो प्रेम क्या है? प्रेम आनंद दिखाता है। अगर किसी के प्रति प्रेम है और आपके पास या आप किसी के पास जाते हो तो प्रेम दिखना चाहिए। और इसी का है, अगर आपके पूरे दिन भर का काम अगर परमेश्वर देखता है तो ये प्रेम को देखेगा, आपके वो फल को देखेगा। वो आपके फल के अनुसार से आपके आज पूरे दिन भर का आशीष बना रहेगा। पूरे महीना भर यदि आपका काम अच्छा है तो महीने भर का आशीष बना रहेगा, उसका प्रतिफल देगा परमेश्वर। और पूरे साल भर बने रहोगे तो उसका भी फल देगा, है ना। काम करने वालों को क्या क्या नहीं देते, बोनस देते हैं, एरिया देते हैं, है ना, बहुत सारा मतलब वो इनाम भी देते हैं। परमेश्वर की ओर से भी सब रहता है। अगर और जीवन भर बने रह गए तो फिर तो आपका तो फिर हर चीज़ अलॉट है, फिर समझ जाओ स्वर्ग में। पर ये है कि जहाँ हमको परमेश्वर बुलाया है उन्हीं बातों को हमको ध्यान करना है कि परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है, और इसके लिए दुआ भी करना और करते भी हैं लोग कि हे पिता, बुला तो लिए पर मेरा चुनाव आप करें, परमेश्वर आप मेरा चुनाव करें। और जब वो चुनाव कर लेगा तो आपको नियुक्त करेगा, नियुक्त करने के बाद में बोलेगा कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और वो फल के ही प्रतिफल मिलता है, फले नहीं तो कहाँ के प्रतिफल? हरियाली से नहीं है। हरियाली को तो श्राप दे दिया अंजीर के पेड़ को कि तुझमें अब फल ना लगे। हरियाली नहीं रहना है, फल लगना जरूरी है। अब फल का शुरुआत कहाँ से होता है? प्रेम से होता है। इसीलिए परमेश्वर जब चुनता है तो हमारे भीतरी भाग को देखता है, हमारे विचार को देखता है, मन को देखता है, भीतरी मनुष्य को देखता है। तो तुरंत चुनाव नहीं करता, पहले बुलाया रहता है, उसके बाद में देखियो ना कि तुरंत बुलाया और उसका सारा चीज़ लिया, उसके बाद चल नौकरी में नहीं बोलते हैं। कितने दिन तक इंतजार भी कराते हैं संसार में भी, हाँ, 6 महीना, साल और 2 साल के बाद में नौकरी लग पाता है। तो परमेश्वर जब बुलाया है तो देख लो, कम से कम बाइबल के अनुसार से 3 साल तो आपको देखेगा, है ना, कि 3 साल कम से कम। नहीं तो जो आपका काम अच्छा रहेगा तो तुरंत चुनाव है, तो 3 साल तक आपको, इसमें भी इंटरव्यू का भी बात आता है। पर ये सब बात धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। पर ये है कि सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। इसके लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर पिता का, क्योंकि हम सब इस संसार में दुख तकलीफ में फंसे हुए थे और उसने हमें बुला लिया। लिखा है ना कि माता के गर्भ से ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। माता के गर्भ से ठहरा लिया ना, अनुग्रह कैसे हुआ? कई लोग आते हैं, दुआ करवाते हैं, पर अनुग्रह नहीं होता है। पर आप आए, दुआ करवाए और आपका अनुग्रह हो गया, परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया और आप ठहर गए। ये होता है काम। तो ये है कि हमें कहाँ से? तो माता के गर्भ से ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। और जब बुला लिया तो उसने चुन लिया, उसे नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद में बोले कि जाओ, जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहेगा, और फल का ही प्रतिफल है। ठीक है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, दुआ करेंगे।